यूजीसी विवाद को समझने से पहले हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूजीसी क्या है। भारत में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसे अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1956 के संसदीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वयन, निर्धारण और रखरखाव करना है। अगर हम यूजीसी के मुख्य कार्यों की बात करें तो यूजीसी भारतीय शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की तरह काम करता है, जिसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, जैसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, अनुदान प्रदान करना, शिक्षा के मानक तय करना, नेट परीक्षा का संचालन, सरकार को सलाह देना, फर्जी संस्थानों पर लगाम लगाना, छात्रों के हितों की रक्षा करना इत्यादि कुछ यूजीसी के प्रमुख कार्य हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि यूजीसी विवाद क्या है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए ताकि कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। विवाद क्लॉज 3 सब क्लॉज सी को लेकर है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक सीमित कर दी गई है। नए नियमों में इन वर्गों यानी एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा अन्य समूहों को भी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है, लेकिन अलग अलग स्तरों पर। जैसे महिलाएं, नियमों के अनुसार हर यूनिवर्सिटी में बनने वाली इक्विटी कमेटी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। दूसरा, दिव्यांग यानी दिव्यांग छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को भी इन नियमों के दायरे में रखा गया है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि भेदभाव की मुख्य परिभाषा जाति पर केंद्रित है, लेकिन सुरक्षात्मक उपायों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के हितों की बात भी शामिल है। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इसमें शामिल किया गया है। जहां नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकने की बात की थी, लेकिन अंतिम नियमों में जातिगत भेदभाव पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो विवाद का सबसे बड़ा कारण है सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का बाहर होना। जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अगर कोई सवर्ण छात्र भेदभाव का शिकार होता है तो इन नए नियमों के तहत उसके पास शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में दलील दी गई कि इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव बढ़ेगा तथा सामान्य वर्ग परिभाषा से बाहर रखा गया है, जो समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा तर्क दिया गया झूठी शिकायतों का, यानी नए नियमों से वह प्रावधान हटा दिया गया है जो झूठी शिकायत करने वाले पर जुर्माना लगाता था। इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों में डर है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक ध्रुवीकरण की भी आशंका जताई गई। कोर्ट में यह दलील दी गई कि हॉस्टल या क्लास रूम में मेंटोरशिप ग्रुप जैसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषा ना होने से कैंपस में जातिगत पहचान और गहरी हो सकती है, जो सामाजिक एकीकरण के खिलाफ है। तो आप अब तक समझ चुके हैं कि विवाद का मुख्य कारण है एससी, एसटी, ओबीसी, इन्हें पीड़ित की श्रेणी में रखा गया है। वहीं जनरल कैटेगरी का मानना है कि केवल इन्हें ही पीड़ित क्यों माना गया। दूसरा, इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग महिलाओं इत्यादि की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं की गई है। यही विवाद के मुख्य कारण है। तो अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगर हम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और समाज को बांटने वाले हो सकते हैं। फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। केंद्र सरकार और यूजीसी को 24 फरवरी 2026 तक अपना जवाब दाखिल करना है। तो निष्कर्षतः अगर हम कहें तो वर्तमान में सबसे बड़ा विवाद यूजीसी का जो है वो जातिगत भेदभाव रोकने वाले नए कानूनों पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक होने की आशंका के चलते फिलहाल रोक लगा दी है। सामान्य वर्ग के छात्र इसे असमान मान रहे हैं, जबकि दलित और पिछड़ा वर्ग संगठन इसे अपनी जीत बता रहा है। उम्मीद है आपको विषय समझने में सहूलियत मिली होगी। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए, इस राष्ट्र का ख्याल रखिए। धन्यवाद।